आज हम भाषा भारती एट ग्रेड कक्षा 8 की पुस्तिका को भरेंगे, जिसमें जो पहला पाठ है उसका नाम है बरदे। तो इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि ये बरदे बीड़ा बाधनी बरदे, तो इसमें बरदे बीड़ा बाधनी बरदे ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है अमृत पीयूष खाली स्थान अम्लीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है वो है सुधा। इसके बाद है कि बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो आप जानते ही हैं सभी कि बीड़ा बजाने वाली जो देवी है वो है माँ शारदा। इसके बाद अगला है कि कवि किसे जगमग करने की बात कह रहा है। तो कवि संसार को जगमग करने की बात कह रहा है। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो कवि हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है। इसके बाद जो खालिस्तान आते हैं, तो बरदे कविता के रचयिता कौन है। तो जो बरदे कविता के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ केवल शॉर्ट में दिया है निराला। कवि ने भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कही है। तो कवि ने अमृत का मंत्र भरने की बात कही है। हिंदी कविता में जो निराला जी की जो देन है वो मुक्त छंद की देन है। तो खालिस्तान का विलोम अंधकार है। तो प्रकाश का विलोम शब्द है अंधकार। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला 11वां क्वेश्चन है जलद मंद्र रव में रव से कवि का क्या आशय है। तो जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। जो बादलों की गंभीर ध्वनि होती है, जो बादल गरजते हैं, तो उनसे है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो कविता में कवि ज्ञान का निर्झर मतलब झरना बहाने की बात कह रहा है। बरदे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो बरदे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। इसके बाद इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। तो ये गलत लिखे हैं, हमें इनकी वर्तनी शुद्ध करके सही लिखना है। तो पहला मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। इसके बाद आते हैं 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने जो किताब से ये 2 पंक्तियां दी हैं इनका हमें अर्थ बताना है। तो नव नव के नव विहग वृंद को नभ पर नव स्वर दे। तो इसका अर्थ है कि कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों, विहग मतलब होता है पक्षी, के समूह को नए पंख और नए स्वर दे। इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन कि नवजात शिशु के चरण कमल के सुंदर समान है। वाक्य में उपमेय बताना है, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द छाट कर लिखना है। तो जिसमें उपमेय है वो है नवजात शिशु, उपमान है वो है चरण और साधारण धर्म कमल, वाचक शब्द जो है वो सुंदर और समान। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि आकाश के 3 पर्यायवाची लिखना है और उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है गगन, आसमान, नभ। पहले हमें पर्यायवाची पता होना चाहिए आकाश के। तो गगन, पक्षी गगन में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। जो भी आप अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आसमान, रात में आसमान में तारे चमकते हैं या तारे दिखाई देते हैं। नभ, तो सुबह का नभ बेहद सुहावना है। और ऐसे आप कुछ भी अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। 18वां है कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जिस प्रकार आभूषण से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसके बाद 19 है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मक और नवाचार का संरक्षण और अखंडता सृजनात्मक और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा या करूँगी। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे। जो आपके विद्यालय में जो भी कमी है, आप जिनको बदलना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं कि आधुनिक तकनीक का उपयोग हो और बाकी खेल की सुविधाएं होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होना चाहिए कुछ, और जो भी आप लिख सकते हैं तो आप लिख देना।